सीधे आके बोल दिया गया कि तोड़ देंगे। बताइए, इसी घर में रहते हैं, अगर तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरे बाबा 60+ हो गए तो क्या दोबारा घर बना सकते? नहीं बना पाएंगे। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। सम्राट चौधरी ने जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री पदभार संभाला है, पटना में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पटना नगर निगम ने कई इमारतों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों में हड़कंप मच गया है। इसी कड़ी में पटना के दुजरा इलाके में कई मकानों को चिन्हित किया गया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया है और दावा कर रहे हैं कि वे जमीन खरीद कर मकान बनाया और नियमित रूप से टैक्स और अन्य शुल्क जमा कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से इन मकानों पर लाल निशान लगा दिया गया और नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर खाली करने के आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई से प्रभावित परिवारों का रो कर बुरा हाल है। आइए यहाँ रहने वाले लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सीधे आके बोल दिया गया कि तोड़ देंगे। बताइए, इसी घर में रहते हैं, अगर तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग स्टूडेंट है, इसी में रह के अपना पढ़ाई करते हैं। कहाँ पे यहाँ पे आके पढ़ाई करेंगे अपना? मेरी छोटी बहन है, मेरे बाबूजी बहुत बुजुर्ग है। जमीन तो नहीं है, हमारा प्राइवेट जमीन है, तो किस हिसाब से वो तोड़ सरकार सकते हैं? मेरे बाबा कोई सारा लीगली प्रोसेस के थ्रू ये घर बना है, फिर आके बोलते हैं कि ये बिल्डिंग डिमोलिश्ड होगा। कैसे? ये पापा पूरा नक्शा के थ्रू, जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू बनाया गया। हम लोग कहाँ जाएंगे? कैसे आके वो सरकारी लोग आके बोलेगा तोड़ देंगे? किस हिसाब से तोड़ सकते हैं? हमको सम्राट चौधरी से बस यही तो तोड़ा जा रहा है। ये घर छोटी बहन है, भाई भी नहीं, लोग इसको लेकर कहाँ जाएंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसे बचाएगा बेटी को? रोड पर लाके अपना घर तोड़ कर यहाँ सड़क पे पढ़ेंगे, यहाँ सड़क पे बनाएंगे अपना घर। लीगल रहता तो उसको बात मानता, लीगल है, लीगल होना तो बात है, अनलीगल तो नहीं है ये। कि लड़की कहाँ जाएगा? ये सब ये उसको ममता लगा कि बेटी को कहाँ जाएंगे? कहाँ खाने बनाएंगे? कहाँ रहेंगे? कहाँ रात में सोएंगे? ये है तो कहाँ जाएगा? रोड पर जाएगा। जॉब भी तो रहना चाहिए कि अपना पेट पाल सके। जॉब भी नहीं है। मेरे बाबा 60+ हो गए तो क्या दोबारा घर बना सकते? नहीं बना पाएंगे और वो आके तोड़ सकते हैं। मेरी छोटी बहन कहाँ लेकर जाएंगे? माँ बीमार रहती है, कहाँ लेकर जाएंगे? मॉडर्न प्रधानमंत्री में बदमाशी कर रहा है, गलत काम न है। खाने वाला है, बेचेंगे तो खाएंगे, नहीं बेचेंगे तो नहीं खाएंगे। सरकार कुछ बोल करके नहीं, पहले 4 दिन पहले आया, नोटिस दे करके गया और उसके कल हो करके आकर के लाल निशान लगा दिया गया। नोटिस में क्या लिखा हुआ? नोटिस में लिखा हो कि 30 दिन के अंदर आप लोग मकान खाली कर दीजिए और 5 दिन के अंदर बिजली पानी काट देंगे और आप तोड़ लीजिए खुद से मकान, नहीं तो हम तोड़ेंगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा। वजह कि आपका नक्शा पास नहीं है। तो मेरे एसएसएस को बहुत का नक्शा पास नहीं है, तो सबको तोड़ा से 2011 से 2013 से हम लोग रह रहे हैं। 15 साल हो गए। जब से कहाँ थे आप? हम एनओसी लेकर के पास करवाए हैं, सब करवाए, बिजली बिल दे रहे हैं, पानी का भर रहे हैं, घर का टैक्स कटवा रहे हैं। उस समय से आप लोग कहाँ थे? सब 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 मेरा पूरा अप टू डेट कागज है, मेरा पूरा अप टू डेट कागज है। तोड़ने कैसे दे देंगे? इतना आसान है कि तोड़ने दे देंगे? तोड़ने नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, इतना उम्मीद है उन पर कि तोड़ नहीं देंगे। वो मेरे मजबूरी को समझेंगे कि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। मजबूरी, हम लोग बहुत गरीबी हालत से घर बनाए हैं। हम लोग को कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ड्राइवरी करते, साइकिल से ड्यूटी करते, ड्राइवरी करके हम लोग पेट काट करके घर बनाए। ऐसा उम्मीद तो उनसे नहीं रखे। सम्राट चौधरी जी बैठे हैं तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि चलिए वो कुछ अच्छा करेंगे और उनका अवैध होगा। वो अपना खुद निजी प्रॉपर्टी तोड़ने देंगे? आप खुद अपना प्रॉपर्टी तोड़ने दीजिएगा? नहीं, सरकारी है ही नहीं। मेरे पास पूरा कागज है। हम लोग का खानदानी जमीन है, बाप दादा का जमीन है, खानदानी, पूरा खानदानी कागज दिखाएंगे। मेरे पास है भी। हम लोग पूरा कागज के साथ ना है, ऐसे ही नहीं ना है। आप कागज देखिए, मेरा हर कागज देखिए, जमीन देखिए, नगर निगम से जितना भी हम लोग टैक्स भरते हैं वो सब देखिए। कहीं हम लोग गलत रहेंगे तो बस एक ही बात का मुद्दा और बना दिए है कि आपका नक्शा पास नहीं हुआ। ये डेमोलिश कब से लिखा गया है? 3-4 दिन हो गया। नहीं, वही तोड़ने का वो धमकी बोला जा रहा है कि टूट जाएगा। अगर टूट जाएगा तो परेशानी क्या होगी?
परेशानी क्या होगा, आदमी इधर उधर भटकेगा, क्या करेगा, ये जमीन तो रहेगा ही, घर ही ना तोड़ेंगे, इसी में झुगनी झोपड़ी करके रहेगा, कहाँ जाएगा आदमी बताइए, रेंट पे तो नहीं जाएगा, रेंट के लायक रहेंगे तब ना रेंट में जाएंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं, ये पहला बार ऐसा हुआ है। सम्राट, हाँ बच्ची की शादी थी तो उसको यहाँ से हटाया गया, क्या करेंगे यहाँ पर, कैसे शादी करेंगे, ये इस व्यवस्था में शादी होगी। अब घर में हुआ है तो बताया गया है, अब रो के पीट के क्या कर सकता है आदमी, जो लगा हुआ है काम वो तो होगा ही, शादी तो होगा ही। सरकार से यही अनुरोध है सम्राट चौधरी जी से कि अगर कुछ गलती हुआ है, बाद में हम लोग नक्शा नहीं पास करवाए, 8 दूर में नक्शा पास नहीं होता है तो नहीं करा पाए, एनओसी है हम लोग के पास, बस यही अनुरोध है कि आप फाइन काट दीजिए, फाइन ले लीजिए हम लोग से, जो हो सकता है हम लोग फाइन देंगे, लेकिन घर को ध्वस्त मत कीजिए। वो तो राजा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो राजा है, लेकिन हम लोग का यही अनुरोध है कि प्रजा है, हम लोग प्रजा का राजा ही उसका हल निकालता है। हम लोग से बाय द वे हम लोग से गलती हुआ है तो आप पैसा ले लीजिए, मतलब इतने फाइन ले लीजिए, कोई गलती हुआ है तो, लेकिन तोड़िए नहीं, घर मत तोड़िए, घर तोड़िए कहाँ जाएंगे बताइए। यहाँ हम लोग 19 से रह रहे हैं, 12 को घर बन गया था, तो 12 से निर्माण हो गया था घर का, 14 साल हो गया। हाँ, और 13 से होल्डिंग टैक्स भी भर रहा है। तो अगर टूट गया तो क्या कीजिएगा उसके? टूटने देंगे ही नहीं हम लोग। सरकार की तरफ से नोटिस लेके आ गया, रेड कलर में डेमोलिश लिख दिया गया था, टूटेगा तो जरूर। नहीं, हम लोग को हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट जो बोलेगा वो लोग हम लोग मानेंगे। वजह क्या बताया गया? वजह बताया गया है कि नक्शा पास नहीं है। होल्डिंग टैक्स देते हैं? हाँ, 2013 से अभी तक हम लोग भर रहे हैं, अभी तक अप टू डेट है, हम लोग के पास सारा रिसिप्ट भी है। जो लिखने आए थे रेड कलर से, उनको नहीं पता था कि वो बोले हैं कि ऊपर से नोटिस है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो ऊपर से ऑर्डर आया है वही हम लोग पालन करेंगे। सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से बोलना चाह रहे हैं इसको रोका जाए, क्योंकि ये नक्शा तो बहुत लोग का पास नहीं है, तो सबको तोड़ा जाए, सिर्फ हम लोग को क्यों टारगेट किया जा रहा है, बस 2 घर को ही टारगेट किया जा रहा है। परेशानी तो बहुत है, हम लोग को बहुत परेशानी टेंशन है। लड़की के ननिहाल में रख देवा गया है कि मामा मामी उसका शादी करेगा। हम लोग का शादी तो रुकने के है नहीं कि हम सब रोक के रख सकते हैं शादी। एक तरफ क्या मोदी जी कहते हैं सम्राट चौधरी जी कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, और एक पटे किसी का घोंसला तोड़ के लड़की के रोड पर करवा रहे हैं। सम्राट चौधरी से जी यही हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग का निजी जमीन है, हम लोग कोई पराई अथी में नहीं, सरकारी जमीन में नहीं बसे हुए हैं कि आपको जब मन करेगा जब तोड़ दे दीजिएगा, जब मन करेगा जब उन्हें हटाओ उन्हें कर दीजिएगा। ऐसा मत कीजिए। आप लोग से हम लोग का अनुरोध है कि आप जांच में डालिए हम लोग का, हम लोग गलत है सही है। एगो गाड़ी भी पकड़ाता है तो उसको जांच में डालता है इंसान कि सही है कि गलत है, फाइन कटता है, फाइन कटिए, हम गलत है तो शादी कल है, यहाँ से यहाँ कखनी मेरे मकान पर बुलडोजर चल जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। हम लोग का भी इज्जत है, ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रजा है तो इज्जत नहीं है। वो सम्राट चौधरी जी का इज्जत है, हम लोग का भी इज्जत है। कब नगर निगम वाला आ जाएगा मकान तोड़ देगा, क्या होगा। हम लोग का तो डर बना रहता है एनी टाइम।